बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तलबा खैर व आफियत से होंगे। तो आज हमारा बाब नंबर 2 है। बाब नंबर अव्वल जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस्लामियात 11वीं जमात फर्स्ट ईयर इस्लामियात का बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादात, इसमें इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले ईमानियात और फिर इबादात। ईमानियात की जो है अलिफ जुज़ है, फिर बे है, फिर जीम है, फिर दाल है, फिर हे है, और इसी तरह जो है फिर इबादात की भी आगे जुज़े हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है अलिफ जुज़ करते हैं, तौहीद के दलाइल और तकाज़े। तो इसकी सब मश्क की जानिब आते हैं, इसकी मश्क हल करते हैं। ये हमारी मश्क है और इसमें सबसे पहला सवाल दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें हैं। इसकी पहली जुज़ अल्लाह ताला को इस ज़ात, सफ़ात, रुबूबियत, अलूहियत और इबादत में अकेला मानना कहलाता है, तौहीद अलिफ। दूसरी जुज़ कायनात में मुख्तलिफ जहानों का वजूद और इनमें मुख्तलिफ इख्तलाफ व तनू का पता देता है, खालिक की हकीकी। जीम हमारा जवाब आएगा। नंबर 3, इंसानी वजूद का एक एक हिस्सा गवाही देता है। किसका गवाही देता है? अल्लाह ताला के वजूद का। चौथी जुज़ हमारी इंसान में आजिज़ी और इंकिसारी की सिफ़त पैदा होती है अकीदा और तौहीद पर ईमान लाने से। आगे आखिरी जुज़ पांचवी, मुशरिक शख्स के दिल में पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। अलिफ हमारी जुज़ ठीक है। तो अज़ीज़ तुलबा, इसके बाद हम अपने सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं, जो कि मुख्तसर सवालात के जवाब हैं। इनमें सबसे पहले जो है हमारा पहली जुज़ जो है तौहीद का मानी और मफ़हूम तहरीर करें। तो इसका जवाब हम सबक में देखते हैं। 13 पेज नंबर, ये 13 पेज का जवाब है तौहीद के मानी और मफ़हूम का। सवाल नंबर 2 की पहली जुज़ तौहीद का मानी और मफ़हूम। तो इसका जवाब ये है कि तौहीद के लग़वी मानी एक मानना और यकता जानना। दीन की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को अपनी ज़ात, सफ़ात, रुबूबियत, अलूहियत और इबादत में अकेला और ला शरीक मानना तौहीद कहलाता है। तो ये जवाब है पहले सवाल का। तो पहली जो हमारी मुख्तसर जुज़ है उसका ये जवाब है। दूसरी जुज़ की जानिब आते हैं। दूसरी जुज़ है मुज़हर कुदरत से वजूद बारी ताला की कोई एक दलील तहरीर करें। तो इसका जवाब हमारा पेज नंबर 14 पे है। ये जवाब है आसमां और ज़मीन, मुख्तलिफ मखलूक़ात, इनके रंग व मिजाज, इख्तलाफात, चश्मे, नदियाँ, समुंदर, अनवा व अक़साम के पौधे और दरख्त इस बात की गवाही देते हैं कि एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो इन सब को कंट्रोल कर रही है। इसके साथ बेशक आप ये तर्जमा अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे आगे लिख के इरशाद बारी ताला है, उसके बाद ये तर्जमा अगर लिख दें तो ये बेहतर हो जाएगा मुख्तसर सवाल का जवाब। हम सवाल नंबर 2 के तीसरी जुज़ की जानिब जाते हैं। तीसरी जुज़, इसका जवाब पेज नंबर 14 पे ही इसका जवाब है। सवाल नंबर 2 सर सवाल के तीसरी जुज़ का जवाब, ये कायनात और इसमें मौजूद तमाम मखलूक़ात अपनी अपनी तख्लीक का मकसद पूरा कर रही हैं और ये निज़ाम बग़ैर किसी खलल के जारी व सारी है। इन तमाम चीज़ों तरतीब व तंजीम में तज़ाद का ना होना इस बात की दलील है कि कायनात को पैदा करने वाला खालिक एक है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा खालिक होते तो इस कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाता। 4, तौहीद की कोई सी 2 अक़साम बयान करें। इसका जवाब पेज नंबर 15 पे है। 15 नंबर पेज के तौहीद की काफ़ी सारी अक़साम है। ये जुज़ सवाल नंबर 2 है, जुज़ नंबर 4 का जवाब है तौहीद फिल ज़ात, और इसी तरह और भी हैं। ये 4 अक़साम हैं, इनमें से आपको जो आसान लगे तो ये पहली 2 ही देख देते हैं। तो पहला ये है तौहीद फिल ज़ात, अल्लाह ताला अपनी हकीकत और ज़ात में वाहिद और यकता है। वो बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और इसका कोई हमसर नहीं। एक चीज़ ये हो गई इस चीज़ की, और दूसरी जो है वो ये हो गई तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत ये है कि इंसान इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक और मालिक और राज़िक है, इसमें कोई और इसका शरीक नहीं। ये दूसरा है।
اور اس میں اگر ارشاد باری تعالیٰ اگر آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ جواب آپ کا سوال نمبر 2 کی چوتھی جز کا یہ 2 جزیں۔ اختصار سوال کی 5ویں جز، عملی زندگی میں شرک کے نقصانات کا جائزہ لیں۔ ہمارا جواب جو ہے وہ پیج نمبر 18 پہ ہے۔ تو سوال نمبر 2 کی جز نمبر 5 کا جواب یہ ہے، شرک کے ارتکاب کی وجہ سے انسان خوف اور وہم میں مبتلا ہو کر پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ شرک کی لعنت انسان کو یکسوئی سے محروم کر دیتی ہے اور فکر و عمل سے عاری بنا دیتی ہے، جو ہے مختصر کی اس کا جواب ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا تفصیلی سوال ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں، توحید کی اہمیت اور فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ یہ تفصیلی سوال کا جواب ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ توحید کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، یکتا مانا، اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہے۔ اور یہ ہم تمام مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم تمام مسلمانوں کا۔ تو اس کے بعد توحید کے فوائد اور ثمرات، اس میں آپ یہ پہلا عزت نفس کی حفاظت، یہ عزت نفس کی حفاظت میں آپ اس میں سے تھوڑا سا لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ جو ہے تفصیلی سوال ہے، عاجزی و انکساری کی دولت، اس میں سے تھوڑا سا آپ لکھ لیں گے اپنے مطابق۔ عزم و ہمت، یہ بھی تفصیلی میں آ جائے گی جز۔ استقامت اور بہادری، یہ قناعت اور استغنا، اور یہ شخصیت کی نشوونما۔ تو ہمارا جو تفصیلی سوال ہے، پہلے توحید کے لغوی معنی اور توحید کا بتا کے، اس کے بعد جو ہے اس کے فوائد و ثمرات میں عزت نفس سرخی پہلی آئے گی، عاجزی و انکساری سرخی دوسری آئے گی، عزم و ہمت تیسری آئے گی، استقامت اور بہادری چوتھی سرخی آئے گی۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ قناعت اور استغنا آئے گا، اور 6 نمبر پہ ہماری شخصیت کی نشوونما آئے گی۔ تو اس طرح ہمارا جو ہے جو تفصیلی سوال ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو آج کا جو سبق ہے الف جز توحید کے دلائل اور تقاضے، اس کی مکمل مشق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے مختصر سوالات کے نشان لگوا دیے ہیں، اس کا جو تفصیلی سوال ہے اس کا بھی نشان لگا دیے۔ اس کے علاوہ 4 ممکنہ جو سوالات تھے وہ بھی حل کر دیے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا الف جز توحید کے دلائل اور تقاضے یہ باب نمبر 2 کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اب تک اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔